कदीम ज़माने की बात है। एक सल्तनत में एक लंबी और भयानक जंग खत्म हुई। शहर के किले की दीवारों से गुजरने वाली हवा में अभी ताजगी थी, मगर मैदान जंग में भयानक धुआं और मिट्टी के निशान अभी तक बाकी थे। जितने सिपाही लड़ाई में हिस्सा लेते थे, अब उनमें से कई सिपाही बेरोजगार हो गए थे। उनके हाथ में सिर्फ अपनी तनख्वाह के चंद सिक्के और थोड़ी सी यादें रह गई थीं। उनमें एक सिपाही भी था जिसका नाम नासिर था। नासिर दिल का बहुत सखी और दलेर शख्स था, मगर वो अपनी पूरी तनख्वाह कभी भी जमा नहीं कर पाता था। वो अपने साथियों के साथ लड़ता, जान हथेली पर रखकर अपनी सल्तनत की खिदमत करता, और जब तनख्वाह मिलती तो उसे खैरात में खर्च कर देता। अब जब जंग खत्म हो गई, नासिर के हाथ में सिर्फ 4 आने बचे थे। वो शहर के दरवाजे से बाहर निकलता है, अपना थका हुआ जिस्म सहलाता है और सोचता है, अब मेरी जिंदगी की नई राह शुरू हो गई है। न फौज, न हथियार, न इज्जत, बस ये 4 आने और अल्लाह की रजा। रास्ते में वो एक नानबाई के पास पहुंचा और 3 आने की रोटियां खरीदी। 1 आने के 4 पैसे उसकी जेब में बाकी बच गए। नासिर ने ये रोटियां अपने लिए थोड़ी और कुछ बाद में अपने साथ रखने के लिए कुछ पैसे बचा लिए। आगे चलते हुए नासिर की मुलाकात एक सफेद लिबादे में मलबूस बुजुर्ग और हकीम दरवेश से हुई, जो सड़क किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। नासिर ने दिल में सोचा, अगर मैं अपने हाथ में मौजूद यही चंद रोटियां और पैसे इस बुजुर्ग को दूं, तो अल्लाह शायद इसका बदला कहीं और से दे दे। उसने दरवेश को निस्फ रोटियां और 2 पैसे दे दिए। दरवेश ने दुआएं देते हुए नासिर का शुक्र अदा किया और थोड़ी दूर जाकर अपना लिबास बदलकर फिर भीख मांगने के लिए वापस आया। नासिर ने दोबारा अपनी बाकी रोटियां और 1 पैसा दे दिए। तीसरी बार दरवेश ने फिर लिबास बदलकर आया। नासिर के पास सिर्फ 1 रोटी और 1 पैसा बचा था। उसने दरवेश को 1 रोटी और 1 पैसा दे दिए और बाकी रोटी खा ली। इस दौरान नासिर के दिल में सुकून पैदा हुआ। वो समझ गया कि सखावत और दिल की नेकी इंसान को सबसे बड़ी दौलत देती है। कुछ फासले के बाद नासिर और दरवेश दोनों एक आबाद इलाके में पहुंचे। वहां एक घर के अंदर से चीखो पुकार सुनाई दी। ये एक जमींदार का घर था, जिसकी बीवी और बच्चे बीमारी के सबब परेशान थे। दरवेश ने कहा, नजीर, हमारे पास मौका है कि हम इनकी मदद करें। ये सब बाहर जाएं, हम इनके मालिक को दुरुस्त करेंगे। दरवेश ने अपनी खास दवा निकाली और चंद लम्हों में जमींदार सेहतयाब हो गया। बीवी और बच्चे खुशी से रो पड़े। जमींदार ने दरवेश से इनाम मांगा, मगर दरवेश ने आजिज़ी से कहा, मैं किसी इनाम का तलबगार नहीं हूं, बस अल्लाह की रजा काफी है। नासिर ने दरवेश को थोड़ा सा इनाम लेने पर राजी किया, ताकि आइंदा उनकी जिंदगी आसान हो जाए। इस दौरान नासिर ने बकरी के बच्चे को अपनी पीठ पर उठा रखा था, जो इनाम में दी गई छोटी सी शिराकत के साथ उनके सफर का हिस्सा बना। रात के वक्त वो जंगल में पहुंचे। सिपाही थकन से चूर था और बकरी के बच्चे को उठाकर चलना मुश्किल हो रहा था। सिपाही ने दरवेश से कहा, अभी तो शाम हुई है, यहां रुककर आराम करें। दरवेश ने जवाब दिया, बेटे, ये मौका इबादत और सुकून का है, तुम आराम कर लो। सिपाही ने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और बकरी के बच्चे को भूनना शुरू कर दिया। लेकिन दरवेश के वापस आने पर सिपाही ने मजाक में दिल निकालकर खा लिया। दरवेश ने उसे समझाते हुए कहा कि नेकी और सच्चाई की कदर हमेशा करें और झूठ और लालच नुकसानदेह है। दूसरे दिन वो दरिया के किनारे पहुंचे। पानी बहुत गहरा था और सिपाही खौफजदा हुआ। दरवेश ने पत्थरों से पानी में गहराई का अंदाजा लगाया और सिपाही को हाथ पकड़कर महफूज किनारे पर पहुंचा दिया। इस तजर्बे ने नासिर को सबक दिया कि दिल की सखावत और नेकी इंसान को मुश्किल हालात से बचा सकती है, और हर नेक अमल का फल किसी न किसी वक्त जरूर मिलता है। नई सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू हुआ। जंगल के दरमियान नासिर ने दरवेश के साथ अपनी पीठ पर बकरी के बच्चे को सहलाते हुए देखा कि वो दोनों एक दूसरे की सोहबत से खुश हैं। रास्ता दुश्वार मगर दिल के सुकून से भरा हुआ था। नासिर ने सोचा, ये सफर मामूली नहीं, हर कदम पर सबक छुपा हुआ है। दरवेश के साथ रहकर मैं समझा हूं कि सखावत और सच्चाई इंसान को हकीकी इज्जत देती हैं। दरवेश ने बकरी के बच्चे की देखभाल करते हुए कहा, बेटे, याद रखो, दुनिया में 2 चीजें किसी इंसान को बुलंद मुकाम तक पहुंचा सकती हैं, ईमान और नेकी। वो दोनों एक गहरी वादी में दाखिल हुए।
जहां दरख्तों के बीच धूप का रोशनी के छोटे छोटे धारे जमीन पर पड़ रहे थे। रास्ता इतना दुश्वार था कि हर चंद कदम के बाद नासिर थककर रुक जाता। नासिर ने पूछा, बाबा ये रास्ता कब खत्म होगा? मेरी पीठ और हाथ थक चुके हैं। दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटे मंजिल की कदर रास्ते के बाद ही महसूस होती है। अगर हम आसानी चाहते तो कभी इम्तिहान और सब्र का मजा न चखते। रास्ते में एक दिन वो एक गहरी नदी पर पहुंचे। पानी इतना गहरा था कि सिपाही का दिल कांपने लगा। नासिर ने कहा, बाबा मुझे नहीं पता तैरना कैसे है, अगर पानी मुझे बहा ले गया तो? दरवेश ने कहा, पहले तुम इकरार करो कि बकरी के बच्चे का दिल तुमने नहीं खाया। नासिर ने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं खाया। पानी मजीद बढ़ता गया, मगर दरवेश ने सब्र से उसे किनारे पर पहुंचाया। ये वाकया नासिर को एक अहम सबक सिखा गया। इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हालात मुश्किल हों। नेकी और सखावत इंसान को मुसीबत से निकाल सकती हैं। इसके बाद वो दोनों एक गांव में दाखिल हुए। वहां एक गरीब किसान अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत बीमार थे और खाने पीने की कमी से परेशान थे। नासिर ने बकरी के बच्चे के साथ थोड़ी देर आराम किया और दरवेश ने गरीब खानदान को अपनी दवा दी। सब सेहतमंद हो गए और किसान ने शुक्रिया अदा किया। नासिर ने महसूस किया कि सखावत से ज्यादा खुशी और सुकून किसी दौलत में नहीं। रात के वक्त वो एक सुनसान जंगल में पहुंचे। नासिर ने बकरी के बच्चे को आग के करीब रखा और खुद लकड़ियां जमा करके खाना पकाने लगा। दरवेश ने इबादत की और थोड़ी देर बाद खाना तैयार हुआ। नासिर ने मजाक में बकरी के बच्चे का दिल खाने की कोशिश की, मगर दरवेश ने उसे समझाया कि यह दुरुस्त नहीं। यह तजर्बा नासिर के दिल में इखलाकी सबक छोड़ गया। लालच और झूठ इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। दिल की नेक नियति और सखावत ही इंसान को इज्जत और सुकून देती हैं। अगले दिन वो दोनों एक दूसरे मुल्क की सरहद पर पहुंचे। वहां शहजादी शदीद बीमार थी। कोई उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा रहे। नासिर ने दरवेश से कहा, यह बेहतरीन मौका है दोस्त, शहजादी का इलाज करो, इससे तुम्हें भी सुकून और हमें भी खुशी मिलेगी। दरवेश ने चुपचाप इलाज शुरू किया। वो शहजादी के कमरे में दाखिल हुए। तमाम लोग हैरान और परेशान थे। दरवेश ने खुसूसी दवा इस्तेमाल की और कुछ लम्हों में शहजादी की हालत बेहतर हो गई। बादशाह खुशी से दीवाना हो गया और दरवेश से इनाम मांगा। दरवेश ने आजिज़ी से कहा, मैं किसी इनाम का तलबगार नहीं, बस अल्लाह की रजा काफ़ी है। नासिर ने थोड़ी देर बाद बादशाह से बात करके दरवेश को इनाम लेने पर राजी किया ताकि वो अपने सफ़र में मदद ले सकें। इस दौरान बकरी का बच्चा भी सफ़र का हिस्सा रहा और दोनों दोस्त एक दूसरे के तजर्बात और इखलाकी सबक से माला माल हुए। सुबह का पहला नूर जंगल के दरख्तों के बीच से झांक रहा था। नासिर ने अपनी पीठ पर बकरी के बच्चे को सहलाते हुए दरवेश को देखा, जो इबादत में मसरूफ था। सफ़र की थकन अब भी उनके जिस्मों में थी, मगर दिल खुशियों से भरे हुए थे। नासिर ने सोचा, ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिलो दिमाग के लिए भी आजमाइश है। दरवेश के साथ रहकर मैंने सच्चाई, ईमान और सखावत के हकीकी मफहूम को समझा है। दरवेश ने नासिर की तरफ देखते हुए कहा, बेटे आज का दिन तुम्हारे लिए एक और सबक लेकर आया है। याद रखो, हर आजमाइश के बाद इंसान को नेमतें मिलती हैं। रास्ते में वो एक सरसब्जो वादी में पहुंचे। वहां एक काफिला रुक गया था और लोग परेशान दिखाई दे रहे थे। नासिर ने पूछा, बाबा ये लोग क्यों परेशान हैं? दरवेश ने जवाब दिया, बेटे ये लोग एक बादशाह के दरबार से वापस आ रहे हैं। बादशाह की बेटी की बीमारी ने पूरे मुल्क को बेचैन कर रखा है। नासिर ने दिल में सोचा, यही वो मौका है जहां हम अपनी नेकी और इल्म से कुछ कर सकते हैं। दरवेश ने काफिले के लोगों को तसल्ली दी और अपनी दवा निकाली। वो सब वहां मौजूद लोग हैरान और परेशान थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि बीमारी का इलाज मुमकिन है। दरवेश ने सब्र और हिकमत के साथ इलाज शुरू किया। कुछ लम्हों के बाद शहजादी की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। बादशाह खुशी से दीवाना हो गया और दरवेश को इनाम मांगा। दरवेश ने आजिज़ी से कहा, मैं किसी इनाम का तलबगार नहीं, बस अल्लाह की रज़ा काफ़ी है। नासिर ने दिल में सोचा, बाबा अगर ये इलाज कामयाब हुआ तो ये हमारे लिए ज़िंदगी भर की खुशी का सबब बनेगा। बादशाह ने नासिर की तरफ देखा और कहा, बेटे तुमने इस सफ़र में दरवेश के साथ क्या क्या किया है, ये काबिल सताइश है। तुम्हारे आमाल के बदले तुम्हें भी इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही नासिर खुशी से झूम उठा।
बादशाह ने दोनों दोस्तों को सोने के सिक्के और कीमती जेवरात से नवाजा। दरवेश ने कुछ सिक्के नासिर के हवाले किए और कहा, बेटे, ये इनाम तुम्हारे सब्र और नेकी का सिला है। याद रखो, सखावत और ईमानदारी इंसान को हमेशा इज्जत और सुकून देती है। नासिर ने सारी दौलत जमा की और दिल में सोचा, ये सब कुछ मेरी सखावत और दरवेश की रहनुमाई की वजह से मुमकिन हुआ। अब मैं अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ या लालच की तरफ नहीं जाऊंगा। सफ़र के दौरान नासिर ने मज़ीद सबक सीखे। सखावत, मोहब्बत और नेकी से इंसान के दिल और आमाल दोनों मजबूत होते हैं। झूठ और लालच आर्जी फ़ायदा दे सकते हैं, मगर आखिरकार नुकसान और शर्मिंदगी लाते हैं। दोस्त की सोहबत और रहनुमाई इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत है। हर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, मगर सब्र और ईमान के साथ इंसान हर मुसीबत से निकल सकता है। आखिर में नासिर और दरवेश वापस अपने मुल्क लौटे। नासिर ने अपनी सारी दौलत सदका और खैरात में इस्तेमाल की और लोगों की मदद की। दरवेश ने उसे हमेशा नसीहत की कि बेटे, दुनिया में सब कुछ आर्जी है, लेकिन नेक अमल और सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। नासिर ने अपनी ज़िंदगी में ये उसूल अपनाए: सखावत और नेकी से दूसरों की मदद करना, झूठ और लालच से दूर रहना, सब्र और ईमान के साथ हर आजमाइश का सामना करना। यूं नासिर की ज़िंदगी भर खुशियों, सुकून और इज्जत से गुजरी। उसकी दास्तान लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। लोग आज भी उसकी नेकी, सखावत और ईमान के किस्से सुनाते हैं। इखलाकी सबक: इंसान को दिल खोलकर नेकी और सखावत करनी चाहिए, मगर लालच और बेहतियाती से बचना ज़रूरी है। झूठ और धोखा वक्ती फ़ायदा दे सकते हैं, मगर आखिरकार इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। ईमान, सब्र और दोस्त की सोहबत इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकती है। हकीकी खुशी और सुकून दौलत में नहीं, बल्कि नेक अमल और इखलाक में छुपी होती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज़िंदगी में हर कदम पर नेकी, सब्र और सच्चाई का साथ देना ज़रूरी है। अगर इंसान इन उसूलों पर अमल करे तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब और मुअज़्ज़ज़ बन सकता है।